हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन अ प्लेन सरफेस देखा था, यानी प्लेन सरफेस पे या प्लेन मिरर जो था उस पर हमने जो इमेज बन रहा था उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा था उसको देखा था। तो आज हम प्लेन मिरर के अलावा स्फेरिकल मिरर या गोली दर्पण इसको हिंदी में बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्लेन मिरर में क्या हो रहा था, बेसिकली ये प्लेन मिरर था तो इसमें जो लाइट आ रही थी वो ना तो कन्वर्ज हो रही थी, यानी कन्वर्ज नहीं हो रही थी, या पैरेलल अगर आ रही थी तो पैरेलल ही जाती थी, और अगर मतलब जिस एंगल पे इंसिडेंट हो रही थी उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। अगर पैरेलल आती है तो पैरेलल चली जाती है, और अगर एंगल पे आती है तो उसी एंगल पे, सेम एंगल पे वह रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती थी। यानी ये ना तो कन्वर्ज कर रही थी और ना ही डाइवर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है किरणों को एकत्रित करना, एक जगह पे इकट्ठा कर लेना या एक पॉइंट पर मिला देना, कन्वर्जन कहलाता है। और डाइवर्जन क्या हो जाएगा, जो आपतित किरणें हैं रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएं, फैल जाएं अपने स्थान से, तो उसको क्या बोला जाएगा, डाइवर्जन, या हिंदी में बोलते हैं अपसरण। तो इसमें क्या हो रहा था, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म हो रही थी यहाँ पे वो किस टाइप की थी, लेटरल इन्वर्जन में थी। अगर यहाँ पे इमेज बन रहा था तो ये लेटरल इन्वर्जन था, और वस्तु जितनी बड़ी होती है बिल्कुल उतना ही बड़ा ये भी होता था। और क्या, सीधा बनता था जैसे ये है वैसे ये, जबकि स्फेरिकल मिरर या गोली दर्पण में कुछ अलग होने वाला है। तो गोली दर्पण क्या होता है देखते हैं। गोली दर्पण बेसिकली एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है जिसको गोले को काट कर बनाया जाता है। अगर ये गोला होता मान लीजिए तो इसको काट दिया गया है, तो काटने के बाद अगर इसमें से परावर्तन हो जाए या रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, गोली दर्पण कहलाएगा। तो गोली दर्पण क्या है, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर या गोली दर्पण। क्या है, द स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass। यानी हिंदी में क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह किसी कांच के खोखले स्फेयर यानी गोले का भाग हो। ठीक, यानी कांच का एक गोला हो जाएगा, जैसे बॉल होती है हमारी वो कांच की हो, तो उसका एक पार्ट काट लिया जाए। ये गोली दर्पण मान लीजिए कि इस टाइप का है, एक कांच का गोला है, अब इसको हमने काट लिया है, काट के इसको अलग कर दिया, तो ये वाला भाग, ये जो इतना सा बचेगा ये वाला भाग, ये गोली दर्पण का फॉर्मेशन करेगा। पेंटिंग जैसे करेंगे अंदर की ओर करेंगे तो यह कॉन्केव बन जाएगा, कॉन्वेक्स बन जाएगा। अंदर की ओर अगर पेंट कर देंगे तो ये कॉन्वेक्स बन जाएगा, अगर बाहर की ओर पेंट करेंगे तो कॉन्केव या अवतल दर्पण बन जाएगा। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए एक गोला था, इसको हमने काट लिया है। अब इसको हम अगर अंदर की तरफ पेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर से इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, जो किरणें आएंगी बाहर से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी।
अगर हम इसको अंदर से पेंट ना करके बाहर की तरफ पेंट कर दें तो जो आपतित किरणें होंगी वह आंतरिक सतह से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसी का अध्ययन करना है। तो क्या है स्फेरिकल मिरर? गोली दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह किसी कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। अब खोखला गोला दो टाइप से पेंट कर सकते हैं, एक तो अंदर की तरफ पेंट कर सकते हैं और एक तो बाहर की तरफ पेंट कर सकते हैं। तो गोली दर्पण हमारा कितने टाइप का हो जाएगा? दो टाइप का हो जाएगा। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। दो टाइप के होते हैं। पहला हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या हो जाएगा? ये हमने गोला लिया था, इतने से भाग को काट लिया हमने, यहाँ पे काट के इधर लाया तो क्या हो जाएगा, इसको ये वाला काट के यहाँ पे ला दिए, ये हो गया। अब इसको क्या कर दिए, बाहर से पेंट कर दिया हमने। ठीक, बाहर से पेंट जब हो जाएगा तो यहाँ से अगर कोई लाइट रेज इंसिडेंट होगी तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस टाइप का जो मिरर बनेगा वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। यानी ऐसा गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उसके अवतल भाग से हो या आंतरिक भाग से हो तो उसको बोला जाएगा कॉनकेव मिरर। तो देखते हैं अब टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में पहला मिरर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जब इसके अंदर या मुड़े हुए भाग से, आंतरिक मुड़े हुए भाग से प्रकाश का क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, तो इसको बोला जाता है अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। तो क्या है इस डेफिनेशन, क्या है इसकी? द कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर in which the reflection of light takes place at the concave surface or bent in surface। तो कॉनकेव सरफेस क्या होता है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ सरफेस कॉनकेव सरफेस या अवतल सतह बोला जाता है, या इसी को बोलते हैं बेंट इन सरफेस। बेंट इन का मतलब अंदर की ओर मुड़ा हुआ सरफेस या सतह। तो हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण। दर्पण ये क्या होगा, अवतल दर्पण। दर्पण ऐसा दर्पण है जिसमें प्रकाश का, ऐसा क्या है, गोलीय दर्पण है। ऐसा गोलीय दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के अवतल भाग से हो। अवतल भाग या अंदर की ओर मुड़े हुए, अंदर की ओर मुड़े हुए से हो, मुड़े हुए भाग से हो। ठीक, तो अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के अवतल भाग या अंदर की ओर मुड़े हुए भाग से होता है। अवतल भाग ये हो गया जो कि अंदर की ओर मुड़ा हुआ है, इससे क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो जाए। और नोट पॉइंट क्या है इसमें, अवतल दर्पण परावर्तित किरणों को एकत्रित करता है, अतः इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब किरणों को एकत्रित करने वाला। यहाँ पे देखिए आप,
ये इंसिडेंट रेज है और ये भी इंसिडेंट रेज है, दोनों क्या हो रही है, दूर दूर जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से तो क्या हुआ, एक दूसरे के पास आ गई यानी कि एकत्रित हो गई। तो जो दूर दूर आने वाली किरणें थी वो परावर्तन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई, एक दूसरे के नज़दीक आ गई, यानी अभिसरित हो गई, एक जगह एकत्रित हो गई। तो इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर या अभिसारी दर्पण। इंग्लिश में लिखेंगे इसी को कॉनकेव मिरर converge the reflected rays so it is converging mirror। ये कन्वर्ज करता है तो इसको क्या बोल देंगे, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब ये एकत्रित करने वाला, किरणों को एकत्रित करने वाला। ठीक, अगला है हमारा उत्तल दर्पण या इसी को बोलते हैं हिंदी में कॉन्वेक्स, इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, जो रिफ्लेक्शन होगा उस रिफ्लेक्टेड रेज को क्या करता है, फैलाने का काम करेगा। तो फैलाने का काम करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्या, उत्तल दर्पण। ठीक, तो अब देखते हैं सेकंड वाला कॉन्वेक्स मिरर या इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन व्हिच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस और बल्गिंग आउट सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस का मतलब उठा हुआ या बाहर की ओर उठा हुआ सरफेस, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस या उत्तल भाग। या बल्गिंग आउट का मतलब उथला भाग यानी उठा हुआ। तो क्या हो जाएगा, हिंदी में इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उत्तल भाग, उत्तल या उथला या उठे हुए भाग से हो। ठीक, उत्तल दर्पण ऐसा गोली दर्पण होगा जिसमें प्रकाश का परावर्तन क्या हो, उथले भाग या उठे हुए भाग से हो। तो क्या हो जाएगा ये उत्तल दर्पण। यहाँ पे देखते हैं हम, ये ऑब्जेक्ट है हमारा कोई और इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट रेज पहला, ये दूसरा। तो इसमें कंडीशन होता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रही है तो वह क्या हो जाती है, फोकस से होकर जाती है, रिफ्लेक्ट होती है या फोकस से रिफ्लेक्ट होती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से आ रही है, ये फोकस अब यहाँ पेंटेड है तो अंदर तो लाइट जाएगी नहीं, तो क्या होगा, यहीं से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है बाहर से ही, लेकिन अंदर की ओर जाती हुई, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये इधर चली गई लाइट रेज। दूसरी बात ये होती है कि सेंटर से अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सेंटर हमारा यहाँ है, यहाँ से लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है और यह सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अंदर जाएगा नहीं, इसलिए इसको डॉटेड दिखाया है हमने, यानी कि अंदर की ओर यह आभासी रूप से जाता है, वर्चुअली जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इस रे को अगर बढ़ा दिया जाए इधर इस साइड में,
और इस रे को इधर इस साइड में बढ़ा दिया जाए तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो रही हैं, एक दूसरे से फैल रही हैं यानी दूर जा रही हैं, तो इसको बोला जाएगा डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। हिंदी में बोलेंगे उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। अपसारी मतलब किरणों को फैलाने वाला। ठीक, तो नोट पॉइंट में लिख लीजिए यहाँ पे, उत्तल दर्पण में परावर्तित किरणें दूर जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं अर्थात फैल जाती हैं, जाती हैं, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक, या इंग्लिश में लिख लीजिए, इन कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज away from each other or scattered so scattered यानी फैल जाना, so it is known as क्या, डाइवर्जिंग मिरर। तो क्या हो गया, डाइवर्जिंग का मिरर का मतलब रिफ्लेक्टेड रेज क्या होंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी या फैल जाएंगी, तो यहाँ फैल रहा था इसलिए डाइवर्जिंग हो गया। तो हमने आज देखा कि जो ये गोली दर्पण होता है या स्फेरिकल मिरर क्या होता है, होलो स्फेयर का एक भाग होता है जिसको अगर हम अंदर की तरफ पेंट कर देंगे तो यह क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम इसको बाहर की तरफ पेंट कर देंगे तो ये अवतल भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो ये कॉन्केव मिरर या अवतल दर्पण कहलाता है, जिसका डेफिनेशन हमने देखा है। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर में जो शब्दावलियाँ प्रयोग होती हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है और इसका रेडियस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।